Jai Hind everyone. Today I am going to discuss about OLQs. What are OLQs? It stands for Officers Like Qualities. As 15 qualities are determined by our armed forces. These are effective intelligence, reasoning ability, organizing ability, power of expression, social adaptability, cooperation, sense of responsibility, initiative, ability to influence group, liveliness, speed of decision making, self confidence, courage, stamina, determination. That's all. Here, divide all these 15 qualities in three factors. In first factor, we are going to discuss about the qualities which are related to our mind. Then in second factors, we are going to discuss about the qualities which are related to our heart. And in third factor, I am going to discuss with you all the qualities which relate both mind and heart. Everyone have all these 15 qualities, but if we are going to talk in the general way, so the way is that everyone have more than 50 qualities in him. They need only 15 qualities. Being an officer, it's about the quality you possess. It's not the qualities you have. So what we can understand from this line, for an officer, you have to possess the qualities which you have. There is no meaning that you have all the qualities, but there you have to project all these qualities. So in factor 1, I am going to discuss the qualities related to our mind. So as we can see, we have here the effective intelligence quality. See, this is a effective intelligence quality. It's all related to our mind. So it's all about the game of our mind. Okay, so now OLQ का कि किस तरीके से लोगों को दिखा सकते हैं. हम सबके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं. वट रीज़न इज़ दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोजेक्ट आवर क्वालिटीज़ इन फ्रंट ऑफ अदर्स. सो वी आर लैकिंग इन दैम. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन कि हम इससे मतलब कैसे प्रिटेंड कर सकते हैं. एंड एट लास्ट आई विल शेयर यू द फ्यू टिप्स थ्रू विच यू आर एबल टू प्रोजेक्ट योर OLQs. सो चलो चलते हैं फैक्टर 1 पे. जो फैक्टर 1 है वो रिलेट किससे करता है, हमारे माइंड से. तो हमारी जो फर्स्ट OLQ है वो है इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंट. इन इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस हमें कुछ नहीं करना, ओनली वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर आवर डेली रूटीन. सी, इन SSB बोर्ड दे डू नॉट आस्क यू टू गिव द सॉल्यूशन टू ऑन द इश्यूज़ जो इंटरनेशनल हैं, नेशनल है, उन इश्यूज़ पे उन्हें कोई मतलब नहीं. दे ओनली वांट कि आप डेली रूटीन का सॉल्यूशन बता सकें, कोई डेली जो प्रॉब्लम हो रही है वो बता सकें. जैसे यहाँ कोटेशन है, फ़ौज में वाईफाई थोड़ी बनना है. फ़ौज में आपको वाईफाई बनाना है विद एफर्ट. वाईफाई क्या करता है, वाईफाई क्या करता है कि आसपास सबको सॉल्यूशन, सबको कनेक्शन देता है. तो कनेक्शन आपको नहीं कनेक्शन देना है, आप क्या करना है, जो अपने नीचे ट्रूप्स हैं, जो भी हैं आपके नीचे, उन सबको इस लेवल पे लाके बनाना है. उन लोगों को अपनी क्वालिटी से उन्हें ऐसा कर देना है कि वो सबको हेल्प कर सकें. सो अब सेकंड क्वालिटी से बात करते हैं, वो है हमारी रीजनिंग एबिलिटी. देखो, रीजनिंग एबिलिटी इज़ लाइक अ मदर. तो मदर क्या होता है, मदर होता है कि जो सबको कनेक्ट करती है. तो रीजनिंग एबिलिटी में क्या होता है, इसमें यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक. आपको अपनी थोड़ा टाइम लगा के अपना सोच समझ के प्रॉपर डिसीजन लेना है. बिकॉज रीजनिंग में इज़ ऑल अबाउट द थिंकिंग विच यू थिंक. तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लाइक रामायण आप सबने देखी होगी, पढ़ी भी होगी. तो इन रामायण हनुमान गोज टू लंका एज अ मैसेंजर फॉर सीता. आई विल टेक यू टू द राम. सो शी ट्राइड. सी, अब here you are going to see what the reasoning ability. मतलब सी, there in SSB कुछ नहीं करना, आपको एक रीजनेबल प्रॉपर रीज़न देना है. जो लॉजिकल रीज़न होगा उसमें ही ऑल्सो हैव टू थिंक, हाँ यार ये सही है, यही कुछ करना है आपको, नथिंग और उसके अलावा कुछ नहीं करना है. बी ओरिजिनल, वी द वन यू आर. सो जैसे हैं आप वैसे ही वहाँ प्रिटेंड करें. ट्राई टू ओवर स्मार्ट वहाँ बनने की कोशिश ना करें और ज़्यादा ही कुछ अपने आप को एकदम हाई फाई तरीके से ना दिखाएं. बिकॉज सी, आप तो एक जा रहे हो, वो डेली आपकी तरह 500 से 600 लोगों को चला रहे हैं. सो वी आर ओरिजिनल, जैसे हो वैसे रहोगे तो माइट बी मोर चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन. सो ठीक है. सो हनुमान कहते हैं कि सीता आप मेरे साथ चलो, मैं आपको राम के पास ले चलूँगा. सीता ऑलवेज व लॉजिकल आंसर कि वाई सेइंग कि आई एम नॉट गोइंग विद यू. जस्ट लाइक देखो, पहला रीजनिंग जो उन्होंने दिया था वो दिया था कि अगर मान लो मैं आपके साथ जाऊंगी
और कहीं समुद्र में आप किसी शैतान से या किसी से भिड़ने लड़ने लगे तो क्या होगा, मैं तो समुद्र में गिर जाऊंगी। सो सी हनुमान की अप्रोच देखिए, हनुमान बोलते हैं माता आप तो पूरी दुनिया की माँ हैं, तो एक जो सी है वो तो एक आपका पार्ट है, वो आपको क्या गिरा पाएगा। तो फिर इस पर माँ सीता शांत बैठ गई। अब जो सेकंड जो बोलती हैं, फिर सेकंड जो रीज़न देती हैं वो ये बोलती हैं, सीता माँ बोलती हैं आई कैन नॉट टच यू, यू आर पर पुरुष। मतलब सीता बोलती हैं कि देखो मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती क्योंकि तुम कोई और आदमी हो, मतलब अब आप मेरे हस्बैंड नहीं हो, तो मैं किसी और मैन को टच नहीं कर सकती हूँ। तो इसके लिए देखो इतना अच्छा लॉजिकल आंसर देते हैं, बोलते हैं यू आर मदर, मतलब तो आप हमारी माँ हैं और माँ को राइट है अपने बच्चे को छूने का, टच करने का, तो आप मेरे साथ श्योरली जा सकती हैं। देन फाइनली शी इरिटेट, मतलब सीता माँ इरिटेट हो जाती है कि हर किसी का मतलब प्रॉपर लॉजिकल आंसर दे रहे हैं हनुमान। तो लास्ट में वो क्या बोलती हैं, लास्ट में बोलती हैं ऑल राइट आई विल टेल यू द एग्जैक्ट रीज़न कि मैं आपके साथ क्यों नहीं जा रही। सी पहले वो ऐसे देते नहीं, फिर बाद में बोलती हैं किसी वैन द देखो जो इतिहासकार हिस्टोरियन है, जब वो कभी राम की जो वो लिखेंगे हिस्ट्री जिस लाइक रामायण, तो उसमें जैसे अभी हम राम की तारीफ पढ़ते हैं, मतलब उन्होंने जो किया है वो पढ़ते हैं, नहीं तो बाद में क्या होगा कि ये बाद में हिस्टोरियन ये लिखेंगे कि सीता जी को एक दानव ने किडनैप कर लिया, रावण जिसका नाम, उसने किडनैप कर लिया और उसे वहाँ से छुड़ा के लाया एक बंदर। सो जो भगवान राम है उनके ऊपर क्वेश्चन उठेंगे, उनकी ग्लोरी जो उनकी डिग्निटी है उस पर क्वेश्चन उठेंगे। तो शी डू नॉट वांट, ठीक है, द एक्शन डन बाय अ पर्सन इज लाइफ हैव अ, ठीक है, डेफिनेट रीज़न फॉर द सेम। सो ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि राम की ग्लोरी पे कोई वो डिफेक्ट है, इसलिए शी वांट कि राम यहाँ आए। सो देखो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एक जो प्रॉपर जो रीजनिंग होती है ना, वो एक पॉसिबल थॉट्स हमें बताती है, हमारी थिंकिंग को बताती है। अच्छी थिंकिंग के लिए अच्छे थॉट्स होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। सो ट्राई टू वर्क ओवर इट। देखो वर्क कैसे करेंगे, अगर आप उसे देखो सोच के चलेंगे, हाँ ठीक है मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। देखो कुछ नहीं, अगर सब कुछ सीखना है ना, ये आपकी डेली लाइफ में है। अगर आप डेली रूटीन फॉलो करते हो, डेली कुछ ऐसा करते हो, जब शाम को आप बेड पे आते हो तो एक 5 मिनट मिनिमम आँख बंद कर सोचा करो कि हाँ आज को डे जो आपने बिताया है वो सेटिस्फेक्शन दे रहा है आपको, नहीं दे रहा है। जब नहीं दे रहा है आप डेली वर्क करोगे तो एक दिन ऐसा है देने लगेगा, तो उस दिन समझो आपकी अपने गोल की अचीवमेंट की साइड बढ़ रहे हो। अब थर्ड एबिलिटी की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। देखो ये भी सबसे मेन एक बेस्ट क्वालिटी है जो कि आपने अपने स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में करी होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि देखो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग क्यों करते हैं, प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे चांसेस हैं किसी प्रॉब्लम के, इंजरी के, किसी के, वो रिड्यूस हो जाए। तो इसलिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना किसी भी चीज़ को। तो ये भी एक बहुत तगड़ी मतलब कैपेबिलिटी है ऑफिसर की, जो ऑर्गेनाइज करे, मेंटेन करे डिसिप्लिन, किसमें, अमंग हिज और हर मैन। ओके चलो अब बात करते हैं 4 OLQ की। जो 4th OLQ वो पावर ऑफ एक्सप्रेशन। सी अगर आपको ठीक है इफ़ यू हैव अ गुड थॉट, तुम्हारे पास ठीक है अच्छे थॉट्स हैं, यू हैव प्रॉपर नॉलेज ईच एंड एवरीथिंग, अगर आपको एक्सप्रेस करना नहीं आएगा तो आपका किस काम के वो। सो ट्राई टू बी क्लियर इन योर थॉट। और ऐसा जो होना चाहिए, जो आप ऐसे थॉट दो जिससे सामने वाला बंदा, सामने में जो भी है वो आपकी पॉइंट को एग्री करे, क्योंकि लॉजिकल पॉइंट होगा और उसे लगेगा हाँ। तभी तो देखो अगर आप कोई ढंग की अप्रोच दोगे तभी तो आपके मैन आपको फॉलो करेंगे। सो यहाँ पर पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है आपको और आपके ट्रूप्स को आपके साथ। तो यहाँ पर एक लीडरशिप की क्वालिटी ये बहुत तगड़ी आती है। और देखो इसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत वो आता है। अगर बात करें कि एक्सप्रेशन में, तो बॉडी लैंग्वेज जो प्ले करती है रोल वो करती है आपका 55%। फिर देन समथिंग अबाउट 25 to 35 ये प्ले करता है आपका स्पीकिंग स्किल्स, दैट वो होती हैं आपकी वर्बल, नॉन वर्बल। फिर बाद में लास्ट में आता है आपका कंटेंट। तो आप देख सकते हो कितना आपकी बॉडी लैंग्वेज प्ले करती है पावर एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर 2। देखो फैक्टर जो 2 होता है ना, ये होता है हमारे हार्ट से रिलेटेड, मतलब दिल, जिससे नहीं बोलते इमोशंस जिससे कनेक्ट होते हैं, ये वो होता है। तो इसमें देखो क्या होता है ना, ये आप बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको बाय बर्थ डाला गया है। बाय बर्थ मतलब आपके अंदर पैदा हो गए हैं, ठीक है, डेवलप हो गए हैं। तो आपको इससे वर्क करना होगा। वर्क करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा इसमें, बट आप कर सकते हो इसे भी, ठीक हो। सोशल एडेप्टेबिलिटी, आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं कि जल्दी घुलते मिलते नहीं किसी के साथ, बट ठीक है, डोंट टेक टेंशन। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि ठीक है हम इसके साथ नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। जब तक देखो आपकी प्रिपरेशन है, आई सजेस्ट कि हाँ 1-2 फ्रेंड ऐसे बनाओ जो सही हों, जो आपको आपकी गोली से लेके जाएँ। बिकॉज आपने देखा होगा कि यार एक पावर से अच्छा अगर 2-3 पावर एक साथ लगती है ना तो वो काफ़ी अच्छा ब्लास्ट करती हैं। तो वही यहाँ पर आ गया, 2-3 लोग एक साथ मिलकर पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा अचीव करोगे, जल्दी अचीव करोगे।
तो सोशल एडेप्टेबिलिटी देखो, बचपन से क्या, अगर आप आइसोलेटेड रहे, आपको ज़्यादा फ्रेंड सर्कल पसंद नहीं है, तो बड़े होकर क्या होगा कि आपका जो फ्रेंड सर्कल होंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। बट ये आप डेवलप कर सकते हो कुछ टाइम के बाद में। सो इसका टेंशन मत लेना, सोशल एडेप्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। बट फर्स्ट फोकस ऑन योर गोल। ये जेंडर बेस्ड नहीं करती, ये किसी भी नहीं करती, ये बेस्ड करती है आपकी मेंटलिटी और थॉट्स पे, आपकी सराउंडिंग पे। सो आप इसे मैनेज कर सकते हो। अब बात आती है कॉपरेशन की, ठीक है। तो देखो कॉपरेशन जो होता है ना, तो जो कॉपरेशन क्या करते हैं कि जो सोशल एडेप्टेबिलिटी का ये पार्ट है एक, बट इसे अलग दे दिया है। तो ये क्या करता है, हमारा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। और मान लो जैसे जो थिंकिंग आपकी है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएसबी के लिए, तो जो आपका फ्रेंड अगर वो भी एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आपकी अच्छी दोनों मेंटलिटी होगी, तो सोशल एडेप्टेबिलिटी बन जाएगी ना। तो जो आपका कॉपरेशन वो तो हो ही जाएगा ना। चलो अब बात करते हैं 7th की, सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये बहुत ज़रूरी है। एक ऑफिसर यू हैव टू बी, ठीक है, सेंसिबल, मतलब सेंसिबल इन द सेंस रिस्पॉन्सिबल। अगर रिस्पॉन्सिबल की बात करें कि हाँ ठीक है, जो आपको क्वालिटी दी गई तो वो आपको टाइम पे फिनिश करनी है मतलब इन द सेंस कि हाँ ठीक है, आपको ये करवाना, तो आप उस पर एकदम, देखो आर्मी ऑफिसर और सिविलियन से कैसे अलग होता है, वो इस फैक्टर में अलग होता है क्योंकि वो क्या होते हैं कि एक्यूरेट, अपना टाइम के बिल्कुल और डिसिप्लिन के बहुत पक्के होते हैं आर्मी वाले। सिविलियन हमारे बहुत कम होते हैं। सो ये उसे अलग बनाता है, अपनी ड्यूटीज़ को समझते हैं और ड्यूटीज को टाइम पे करने की सोचते हैं। और मान लो कोई गलती होगी उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे एक्सेप्ट करके और पावर रखते हैं अपने अंदर, मतलब उसकी ताकत रखते हैं, शक्ति रखते हैं कि हाँ हम उसे अचीव कर पाएंगे दोबारा से। तो यही होता है सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं फैक्टर थर्ड, जैसा कि है, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि इसमें क्या होता है, माइंड और हर्ट, मतलब इमोशंस और अपना दिमाग दोनों को हम साथ लेके चलते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला आता है वो आता है इनिशिएटिव। अगर मान लो, ठीक है, अब इनिशिएटिव में क्या होता है कि देखो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो राइट स्टेप होना चाहिए और राइट डायरेक्शन होना चाहिए। आप जो भी डिसीजन लोगे वो सही होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो कि हेल्पफुल हो। अब ऐसा भी नहीं, अगर मान लो आपने गलत डिसीजन ले लिया तो वो तो मतलब बेकार है ना, वो तो किसी काम का है नहीं। तो देखो क्या है कि राइट डिसीजन होना चाहिए और बेस्ट डिसीजन होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या हो कि हर कोई फॉलो करे। इनिशिएटिव इज़ अ गुड डायरेक्शन बट मैटर्स मोर, ठीक है। अगर अच्छी डायरेक्शन लोगे वो मैटर ज़्यादा करता है डिसीजन लेने से। तो अच्छी डायरेक्शन लेना है, ये ध्यान रखना है। गिव योर 100% एंड सस्टेन द एफर्ट टिल लास्ट। देखो जो भी है अपना 100% दो और लास्ट तक, ये नहीं बीच में हार मान जाओ, लास्ट तक उसे अचीव करने की, उसके बारे में सोचो कि हाँ यू विल एबल टू अचीव इट। हाँ ठीक। अब बात करते हैं 9th एबिलिटी, जो है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप। देखो अब ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना भी बहुत बड़ी बात है। अगर इन्फ्लुएंस करना तभी देखो आप ऑफिसर हो। अगर मान लो, ये नहीं कि आप मान लो अपनी पावर से किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। देखो यार पावर से इन्फ्लुएंस किया तो क्या फ़ायदा रह गया तुम में, और कोई खड़ूस मतलब ऑफिसर, उसमें क्या अंतर रह गया। देखो अगर जो लीडर होता है ना, जो भी ऑफिसर होता है ना, वो अपनी क्वालिटी से जाना जाता है, ना कि इस पावर। देखो आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग ठीक है जब तक ऑफिस में रहते तब तक अपने उसकी इज्जत करते हैं, बाद में इज्जत नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा होता है। अगर आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी है, अगर आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो अपने ग्रुप को, तो कोई अगर आपका ग्रुप देखो छोटा बंदा आपसे खुश रहेगा और आपको उतनी रिस्पेक्ट करेगा और अपनी तरफ से वो भी 100% देगा, ताकि आपका जो गोल है, इस समय जो भी आपका जो चल रहा है प्रोजेक्ट और प्लान जो भी चल रहा है उसमें आप अचीव कर पाओ। ठीक है। अब बात करते हैं 10th है जो हमारी लाइवलीनेस। देखो ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो लाइवलीनेस क्या है कि हम ये प्रोजेक्ट, देखो अगर आप चाहोगे कि हाँ ठीक है मैं लोगों के सामने जो रहना होना है ना अपना, वो 2-4 दिन मतलब ढंग से दिखा सकते हो, बट देखो एसएसबी में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप मान लो ठीक है 2 दिन अच्छे से रहोगे, 3 दिन अच्छे से रहोगे, ठीक है 3 दिन मतलब क्या है कि हाँ ठीक है भाई मैं 5 जोड़ता हूँ अपना ये करता हूँ, ठीक है, और मेरा ही न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो 3 दिन कर लो, 4 दिन करो, ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। अगर आप ये डेली रूटीन में लाओगे अपना, तभी आप टिक पाओगे। तो लाइवलीनेस ना एक बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या होता है ना कि आप जो अपने थॉट्स हैं वो काफ़ी अच्छे करो। थॉट्स अच्छे करने का मतलब ये है कि जब आप थॉट्स अच्छे करोगे आपकी थिंकिंग अच्छी हो जाएगी। थिंकिंग अच्छी हो जाएगी तो आप लोगों के बारे में जो सोचोगे वो आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आप कभी लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचोगे। तो इसमें क्या होगा कि अब जब आपको जो भी जरूरत पड़ेगी ना, ये देखो चाइल्ड बाय बर्थ डेवलप हो जाती है। सो आपने देखा हो कि ऑफिसर के घर में ऑफिसर क्यों बनता है, क्योंकि उसके बर्थ में यार ऐसा आ चुका है, ठीक है, उसके जीन में ऐसा आ चुका है। बट आप भी डेवलप कर सकते हो अगर आप प्रॉपर एक रूटीन फॉलो करो। तो देखो हर जगह रूटीन की बात आ गई, अगर रूटीन फॉलो करते हो तो सारी OLQ आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। चलो आप बात करते हैं नेक्स्ट, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर में आपने देख ही लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव बता ही दिया। ठीक है, अब इनिशिएटिव के बाद आगे बढ़ते हैं। देखो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप, ठीक है। अब बात आती है लाइवलीनेस। अब देखो लाइवलीनेस में क्या है कि आपको बता ही दिया मैंने। अब देखो ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो कि हमारी 11th OLQ है। देखो इसमें क्या होता है ना कि एबिलिटी इज़ नॉट अ चूज द बेस्ट, ठीक है, ही कैन बट
द राइट वन एट दैट मोमेंट। देखो जो क्या होता है ना कि डिसीजन, देखो आप जानते हो कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेज होता है इसमें क्या होता है, आपको क्विक एक्शन लेना होता है। और सुनो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आपका डिसीजन होता है ना वो बहुत बंदों की लाइफ पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी लाइफ आपके हाथों में। सो जो भी डिसीजन आपको लेना है वो क्विक लेना है, लॉजिकल लेना है। तो जैसा कि इसमें हम देखो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देखो ये लिखा भी है, क्विकनेस एंड एप्रोप्रिएट डिसीजन बोथ आर इंपॉर्टेंट पार्ट। इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्म फोर्सेज में आपको जानते हो हम लोग क्या रनिंग ऑफ टाइम से होते हैं। तो रनिंग ऑफ टाइम होते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि हमें कभी भी ऐसा हो जाता है कि इवन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम सेकंड भी का भी टाइम मिल जाता है कि हाँ आपको इतने में करना है। तो यही देखो ये कुछ चीज़ें हैं, देखो लास्ट में लिखा भी है, ठीक है, दिस क्वालिटीज मेक द डिफरेंस बिटवीन द सिविलियन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स एंड, ठीक है, इलाइट आर्म फोर्सेस ऑफिसर। देखो यही केवल जो डिफरेंस है ना यही केवल बनाता है। अब बात करते हैं देखो 12th क्वालिटीज वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस पता क्या है, जो कि फेथ, जो कि क्या है कि अपने आप में आप बिलीव रखते हो अपने को लेके, ठीक है, ये सबसे बड़ा और ये सबसे इंपॉर्टेंट OLQ अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं बताऊँ ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना आप कुछ नहीं करते। और अब लोग सोचते हैं ना कि ट्राई टू डेवलप कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखो ये कभी डेवलप नहीं होता, एक प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट? उसका होता है जिस पर जो आप अपने को वर्किंग कर रहे हो। अगर मान लो मुझे किसी भी चीज़ को प्रॉपर नॉलेज है तो मैं आराम से बोल सकता हूँ ना, तो वो क्या मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, लोग बोलेंगे हाँ भाई बंदे अंदर कॉन्फिडेंस है। क्यों है? क्योंकि मैंने प्रॉपर अपने क्या है पहले उसकी प्रैक्टिस कर रखी है ना। तो ये क्या प्रोडक्ट है हमारा। तो आप वर्क करोगे तो अपने आप अच्छे से। अब देखो अब बात करते हैं जो फैक्टर 4 होता है ना, तो ये फैक्टर 4 होता है, ये हमारा होता है डायनेमिक, ठीक है, जो ये कंटेन करता है, ये हमारे क्या करता है, जो सारी क्वालिटीज नहीं ये सबको एक साथ दिखा देता है। कौन सी? हार्ट, ब्रेन और दोनों को मिला के कम्बिनेशन है ये, ठीक है, 4th फैक्टर का। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें बताते हैं करेज। देखो अब अगर बात करें, देखो करेज क्या होता है, 2 तरीके से होता है, एक मेंटली होता है, एक होता है फिजिकली। रिस्क टेकिंग है, पावर ऑफ करेज और स्पीकिंग है। जैसे कुछ लोग आपने देखा हो कुछ बोल नहीं पाते, स्टेज फेयर होता है, उन्हें क्या होता है, करेज नहीं होता है। अरे करेज लो, कुछ भी करो, देखते करके आदमी सीखता है और आप भी गलती करके ही सीखोगे। बट जो दूसरों गलती सीखता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, बट जो अपनी गलती से सीखता है उसे लोग मूर्ख बोलते हैं। बट कोई नहीं, अगर आप उससे भी सीखते हो तो काफ़ी अच्छा है। अपने आप को ढंग से प्रिटेंड करो लोगों के सामने और कुछ नहीं, अच्छी सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करना सीखो और अपने अंदर बिलीव रखो, हाँ आप ये कर सकते हो। अब बात करते हो देखो स्टेमिना। देखो अगर स्टेमिना की बात करें तो स्टेमिना भी 2 तरीके से होता है, एक देखो फिजिकल स्टेमिना और एक होता है मेंटल स्टेमिना। मतलब जो क्या होता है इंडोरेंस पावर आपकी, आप कितनी देर तक कहीं टिक सकते हो, कितनी देर तक वर्क कर सकते हो। देखो फॉर एंड ऑफिसर, अगर ऑफिसर की बात करें तो आपको देखो मेंटल जो स्टेमिना है वो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि देखो फिजिकल स्टेमिना तो आपका एकेडमी में जाकर डेवलप हो जाएगा, तो मेंटल किस लिए चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ हैंडल करना है, आपको वहाँ सिचुएशन देखनी है और आपको अपने वहाँ ट्रू कुछ देखना है और अपने आप को भी मतलब एक मैनेज करना है और अपने ऑफिसर्स की भी सुनने हैं। तो आपको मेंटल स्टेमिना काफ़ी तगड़ा होना चाहिए। देखो 15 और लास्ट जो OLQ है हमारे, इसमें डिटर्मिनेशन। देखो ये डिटर्मिनेशन पता लोगों के पास होता है बट लोगों के पास बहुत कम होता है, बहुत लोगों के पास बहुत कम होता है। देखो बहुत कम का इन द सेंस कैसे है, अगर मान लो देखो डिटर्मिनेशन डिपेंड ऑन योर विल पावर। अगर मान लो आपकी विल पावर है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप कर सकते हो यार, ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। देखो अगर आपने प्लान बना लिया, ठीक है मुझे ये करना है तो करना है, देखो चाहे कहीं से भी कैसे भी करके अपना टाइम निकालो, उस पर टाइम दो, उसे करो। अगर रूटीन बना रखा है, हाँ उसमें लिखा है ठीक है 3 घंटे मुझे SSB को देने हैं, 3 घंटे 1.5 घंटा मुझे टैट करना है तो करना है, ठीक है, ये नहीं फिर उसको आप कहीं दिन में कैसे भी निकालो। अगर नहीं निकलता है तो रात में सोने से पहले, रात तो यार अपनी है, ठीक है, तो उसमें देखो प्रिपरेशन के टाइम में अगर आप 4 से 5 घंटे की नींद ले रहे हो तो सफिशिएंट है। तो रात में अपना करो कंप्लीट, जब उसे कंप्लीट करोगे, जब आप बेड पे जाओगे ना तो एक अलग ही हैप्पीनेस जो होगी आपके अंदर फील होगी। तो ये क्या होता है, ये आपको बताता है डिटर्मिनेशन के बारे में। अब देखो अब आगे बात करते हैं। अब आगे देखो ये क्या है, आगे ये देखो SSB इज़ ऑल अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड। क्या हमारे ऑल सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से जो बोलता है। देखो हमारे माइंड में थोड़ा सा बता देता हूँ, माइंड में 2 ब्रेन होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। इस पर मैं एक डाल दूंगा आपको वीडियो। तो उस क्या होता है कि हमारे जब सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, जब ये बैठ जाते हैं तो वहाँ जब बैठने के बाद में ऐसा होता है कि आप कभी भूलते नहीं हो। अगर आप किसी चीज़ को, कोई बंदे को कोई चीज़ प्रिटेंड करना चाहोगे, दिखाते लोग SSB में जाके वहाँ थोड़े ओवर मतलब बनते हैं, वहाँ पर अपने आप को थोड़ा जो है रियलिटी नहीं दिखाते, कुछ अलग दिखाते हैं, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में होता नहीं है और कहीं ना कहीं जाके वो उसमें अटक जाते हैं। तो वो दिख जाता है कि हाँ आप इसमें नहीं हो। SSB क्या है, SSB इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, वॉट यू आर इन योर डेली लाइफ एंड नथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस। जो आप डेली लाइफ में जो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से रूटीन, तो ये रूटीन के ऊपर है। SSB कुछ नहीं मांगता, SSB केवल ये बोलता है कि आप जो भी हो वो वहाँ अपना प्रिटेंड करो और कुछ नहीं। सो एट लास्ट हाँ टिप्स की बात करता हूँ। टिप्स ये हैं कि मेक योर डेली रूटीन
एंड ट्राई टू फॉलो इट। देखो पहले स्टार्टिंग में फॉलो नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे जाकर जब फॉलो हो जाएगा, बट एट लास्ट ना जब आप पूरा फॉलो करने लगोगे तो आपको लगेगा हाँ आप कुछ ना कुछ तो अचीव कर रहे हो। और देखो अचीव करने के साथ में एक अच्छा इंसान बनो। वी आर गुड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है, उससे वर्क करो। अपार्ट फ्रॉम नॉलेज की बात करें तो नॉलेज यार देखो शेयर करो, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। इसलिए मैं बोलूँगा जो भी आप सीखते हो ना वो लोगों को बताओ। देखो लोगों को बताने से क्या होगा कि उसका भी एक तो थोड़ा बेनिफिट होगा, उसका फ़ायदा होगा और आपकी नॉलेज थोड़ी इंप्रूव होगी, आपको पता चलेगा। और फिर उससे फीडबैक लो कि हाँ भाई फीडबैक बता मेरी कहाँ क्या गलती थी, वो फीडबैक बताएगा, उसकी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी, अपने आप को और डेवलप करोगे। सो क्या करो, डे बाय डे अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाओ। जब अपने आप को बेहतर इंसान बनाओगे तो एट लास्ट पता क्या होगा कि आप एक अपने आप में कंप्लीट इंसान होंगे। और कंप्लीट इंसान होने के बाद में आपको अपने अंदर से अच्छा लगेगा। फिर आप जहाँ पर भी जो भी एग्जाम दोगे, जहाँ पर भी बैठोगे ना, सामने वाला बंदा आपको आराम से पहचान लेगा और यू आर एबल टू क्वालिफाई दैट एग्जाम प्रॉपरली, मतलब ईजिली, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। जय हिंद ऑल।